हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। कल के टॉपिक में हम लोगों ने एक पॉलिटी के टॉपिक इलेक्शन कमीशन को देखा था और आपको ये पता चला होगा कि किस तरह से एग्जामिनेशन में बेसिक टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के न्यूज़ पूछे जाते हैं। कल हमने पॉलिटी के टॉपिक में इलेक्शन कमीशन के टॉपिक में देख लिया था, तो उसी को बढ़ाते हुए आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोगों ने पंचायत से संबंधित टॉपिक्स का ज़रूर अध्ययन किया होगा, जो कि संविधान संशोधन 73वें और 74वें से संबंधित है। अब इसमें नया क्या हो सकता है? तो जो रिसेंट एक्टिविटीज़ है आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी 2023 में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस का मुख्य समारोह मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। तो ये एग्ज़ामिनेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। साथ के साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस दिवस का थीम क्या था, या नहीं तो क्या करता है एग्ज़ामिनर कि आपसे 2022 का थीम पूछ देगा। 2023 में हुआ समारोह, कोई भी समारोह हुआ, लेकिन कोई भी दिवस है, कोई भी डे है ना, वो है 2023 का। बट आपसे एग्ज़ामिनेशन में पूछ देगा कि पिछले साल का थीम क्या था। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना, ये हमारे पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र बिहार के बेगूसराय में है। पंचायती राज मंत्रालय की कई सारी योजनाएं हैं, जिनमें स्वामित्व योजना प्रमुख है। इसमें होता क्या है कि ग्रामीण संपत्तियों का, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर और जो ग्रामीण संपत्तियां हैं उनका ड्रोन से सर्वे हो रहा है, ताकि ग्रामीण संपत्तियों का उचित मूल्यांकन हो सके और उससे संबंधित जो झगड़े होते हैं जिन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है, उन्हें दूर किया जा सके। ये योजना 2021 में शुरू हुई थी और लगभग ये भारत के सभी राज्यों में अपने स्तर पर चलाई जा रही हैं। जब हम पंचायत की बात करते हैं, नगर पालिका की बात करते हैं, तो आप जानते हो कि संविधान का 74वां संशोधन जो है वो नगर स्वशासन से संबंधित है। और अभी पिछले वर्ष ही आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा मेयर बनी है। वे तिरुअनंतपुरम नगर निगम की मेयर हैं। इसी तरह से एक नाम लक्षिका डागर, जो कि उज्जैन नगर निगम की मेयर हैं, ये मध्य प्रदेश की सबसे युवा मेयर हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको ज़्यादा फॉलो किए जाएंगे। जब हम पंचायतों के इतिहास की बात करते हैं, तो हमारा सबसे पहला ध्यान दक्षिण भारत के महान राजवंश चोला डायनेस्टी की तरफ जाता है। चोल राजवंश अपने ग्रामीण सेल्फ रूल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तमिलनाडु के उत्तर मेरूर अभिलेख मिला है। यह एक गांव है जिसके मंदिर के दीवार पर तमिल भाषा में कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं, जिसमें पंचायतों के अधिकार और कर्तव्य बतलाए गए हैं। आधुनिक समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ सेल्फ रूल इन इंडिया कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि 12 मई को हम लोग नर्स डे मनाते हैं। श्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल का वो जन्मदिन होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने श्री रिपन को भारतीयों का उद्धारक कहा था। स्वतंत्रता के पश्चात नेहरू सरकार ने बलवंत राय मेहता कमेटी 1956 में बनाया था, जिसके सजेशन पर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिश की गई। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी गांव में पहला पंचायत बना। इसी कारण श्री बलवंत रॉय मेहता को फादर ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनी, जिसने ग्राम पंचायत का सजेशन नहीं दिया था। उन्होंने जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत का सुझाव दिया था। इसके बाद कई सारी कमेटीज़ बनी, कई सारे डिस्कशन हुए और बाद में हमारे
भारत की संसद ने संविधान का 73वां संशोधन पास किया। ऐसे आप ये बात ध्यान में रखना कि पंचायत से संबंधित पहला संविधान संशोधन बिल 64वां संविधान संशोधन बिल था, जो कि 1989 में आया था, पर ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इसके बाद हाँ, ये ध्यान में रखना कि ये राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय लाया गया था। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार इसे लोकसभा से पास नहीं करा पाई। संविधान का 73वां संशोधन 1992 में लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया। 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा ने हस्ताक्षर किए और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। इसी कारण से हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिए गए हैं। पंचायत का इलेक्शन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है और यदि पंचायत समय से पहले विघटित हो जाती है तो जो नई पंचायत बनेगी वो 5 वर्ष के लिए नहीं रहेगी, वो पुराने के टर्म को, पुराने के कार्यकाल को पूरा करेगी। पंचायतों में आरक्षण से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार संबंधित विधानसभाओं को दिया गया है। पंचायत का चुनाव ग्राम सभा करती है। किसी नोटिफाइड एरिया में 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के, 18 या इससे ज़्यादा एज के सभी लोग मिलकर के ग्राम सभा बनाते हैं। 73वें संशोधन में कहा गया है कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 मई और 26 जनवरी को होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान में ये रखो कि बहुत बेसिक फंडामेंटल किताबी भाषा जो रेगुलर आप पढ़ते आ रहे हो कि ये संशोधन है, ये बिल है, ये कमेटी है, अब क्वेश्चंस उससे थोड़े से डाइवर्ट हो रहे हैं और जो नई नई घटनाएं हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको आर्या राजेंद्रन के बारे में बतलाया, लक्षिता डागर के बारे में बतलाया, है ना। तो ये सारी चीज़ों को, करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को वैसे करंट अफेयर्स या वैसे स्टैटिक जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, वैसा क्वेश्चंस ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। एसएससी के लिए एक दूसरे टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आप जानते हो कि विभिन्न राज्यों के कई महत्वपूर्ण संगीत होते हैं, जैसे डोलू कुनीथा, यह कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण संगीत है जो कि डोलू नाम के वाद्य यंत्र के नाम पर दिया गया है और इस वाद्य यंत्र को कर्नाटक के कुरुम्बा संप्रदाय के लोग बजाते हैं। वसंत गीत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख संगीत है। झूरी हिमाचल का प्रमुख संगीत है जो कि विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। उसी तरह से बिहार में सोहर नामक संगीत होता है जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। पाला और दसकठिया नाम का संगीत उड़ीसा में काफ़ी लोकप्रिय है, जो कि धार्मिक और आध्यात्मिक संगीत का एक स्वरूप है। उसी तरह से लाई हरोबा संगीत मणिपुर का प्रमुख संगीत है, जो कि मणिपुर के हिंदू धर्म से संबंधित एक गीत है। लाई हरोबा एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल का भी नाम है, ऐसा आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा और संभवतः आपके परीक्षाओं में प्रश्न भी आए होंगे। मंगनियार नाम का संगीत उत्तर पश्चिम भारत में बहुत लोकप्रिय है। इसमें प्राचीन भारत में हुए यूनानी आक्रमण और स्थानीय राजाओं के युद्धों को गाकर सुनाया जाता है। छकरी नाम का संगीत जम्मू कश्मीर में बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें फेरी टेल्स, लव स्टोरीज
आपको बतलाया जाता है। तो आप ये देखो, समझने की कोशिश करो कि अगर बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेते हो तो एसएससी के किसी भी एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस को बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और साथ के साथ पहले के कंपैरिजन में जो जीएस का सिलेबस है वो बहुत छोटा हो गया है। लेकिन अगर आप अभी भी पुराने लकीर पर चलते रहते हो, आपको लगता है कि हम खुद से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बड़ा बड़ा नोट्स बना करके, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का बड़ा बड़ा नोट्स बना करके एग्ज़ामिनेशन में परफॉर्म कर लेंगे, तो शायद ये आपकी थोड़ी सी भूल है। थोड़ा अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।